दूसरे गरीब तबकों में हो न हो, लेकिन दलितों में इस बात की चेतना जरूर है कि इस वक्त हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर खतरा है। ये दलित कार्यकर्ता जानते हैं, सबसे ज्यादा कोई जानता है इस देश का दलित कार्यकर्ता जानता है। किससे खतरा है? मोहन भागवत जैसे लोगों से। और ये नागपुर का जो सेंटर चलता है ना, जहां मोहन भागवत बैठते हैं, वो मुकेश अंबानी के पैसों से चलता है, गुजरात के गौतम अडानी के पैसों से चलता है। चड्डी का पतलून ऐसे ही नहीं हुआ, उसके कपड़े का खर्चा कहां से आता है? मोदी जी के चहीते गौतम अडानी की जेब से आता है। और मोहन भागवत के पेट के ऊपर भी जो चर्बी चढ़ी है, वो मुकेश अंबानी के घर की मलाई चाट कर चढ़ी है। ये है पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के बीच की लिंक। ये है पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के बीच की कड़ी। 1938 में रेलवे के कामगारों के संघर्ष के दौरान बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के दलित और इस देश के मजदूरों के दो शत्रु हैं, एक है जातिवाद और दूसरा है पूंजीवाद। हमें एक साथ इन दोनों शत्रुओं के सामने लड़ाई करनी पड़ेगी, एक साथ। तभी जाकर जाति निर्मूलन भी होगा और तभी जाकर आर्थिक शोषण में से मुक्ति भी मिलेगी। आज गुजरात के, महाराष्ट्र के और पूरे देश के दलित आंदोलन को ईमानदारी के साथ खुद को यह सवाल पूछना है कि जो दलित ईंटों के भट्ठों में जाते हैं, जो दलित निर्माण मजदूर के तौर पे काम करते हैं, जो दलित केमिकल की फैक्ट्री में जाते हैं, जो प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, कारखानों में जाते हैं और रोज 14, 16 और 18 घंटा अपना पसीना बहाते हैं, ऐसे कितने दलितों के बीच में हम काम करते हैं? ये सवाल हमें खुद को पूछना है। आखिर हम जिसको दलित कहते हैं वो कौन है? वो तो सारे के सारा मजदूर है। तो वो मजदूर दलित जिनके कारखानों में, जिनकी कंपनियों में एक मजदूर, एक कामगार के तौर पे काम करता है, क्या उन मालिकों के सामने हम लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं? ये सवाल हमें खुद को पूछना है। आज साथियों, हमारे बीच में बहनें और माताएं हैं और हम सारे गरीब लोग ये जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में कितनी महंगाई है। पेट्रोल और डीजल के दाम सातवें आसमान तक पहुंच गए। इस देश की गरीब जनता को मोदी जी ने दाल खाने के लिए भी लायक नहीं छोड़ा। ये कहना चाहता हूं, यदि सचमुच एक मजबूत दलित आंदोलन खड़ा करना है तो खुद को यह पूछना पड़ेगा कि महंगाई के खिलाफ हम लोग रैली क्यों न निकालें। भाई, महंगाई हमारा सवाल है कि नहीं? है कि नहीं? हम कभी महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं? गांव में बसने वाले भूमिहीन दलितों को जमीन का आवंटन हो, ऐसी कानून में प्रोविजन है, लेकिन जमीन की कोई डिमांड इस देश की सरकारों के सामने हम लोग रख रहे हैं? जवाब है ना। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सारे मजदूर कानूनों को करीब करीब खत्म कर दिया।
निकाला हमने कोई मोर्चा? जवाब है ना। चपरासी का बेटा और राष्ट्रपति का बेटा एक बेंच पर बैठकर पढ़े, ऐसी समान शिक्षा की पद्धति लागू हो, ऐसी डिमांड को लेकर कभी हम बैठे धरने पे? जवाब है ना। इस देश के सरकारी अस्पतालों में जाने वाला गरीब तबका कौन है? यही दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज के लोग हैं। लेकिन इस देश के सरकारी अस्पतालों में 90% स्टाफ नहीं है। तो इन डॉक्टरों की भर्ती करो, उनकी अपॉइंटमेंट करो। ये डिमांड को लेकर कभी हमने ज्ञापन दिया? जवाब है ना। इसीलिए हमारी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रही। आपके और मेरे जीवन के जुड़े हुए कितने सवाल पर हम लोग बोलते हैं। केवल एट्रोसिटी की घटना को लेकर ही यदि हम बाहर निकले तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब ऊना होगा, जब सहारनपुर होगा, तो स्वाभाविक है हमारा सड़कों पर उतरना। लेकिन जब ऊना नहीं होता, जब सहारनपुर नहीं हो रहा, तब भी हम लोगों को हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सारे सवालों को लेकर सड़कों पर उतरना होगा। हमने दलित आंदोलन को कहीं ना कहीं केवल जाति की लड़ाई में कैद कर दिया है। भाई दलित है तो जाति के नाम पे गाली खाते हैं, सब जानते हैं, लड़ना ही है उसके खिलाफ। लेकिन ये रोजमर्रा के हमारे जो सवाल है उसका क्या करेंगे? हम सारे लोग इस जो चिंता में है ना कि मूवमेंट एक मजबूत तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ रहेगा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो क्यों बढ़ेगा आगे? ये बहनें तो महंगाई झेल रही है, हम इस इश्यू को तो एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो साथियों, मैं यहां मेरे अनुभव के आधार पे आपको यह कहने के लिए आया हूं कि यदि इस देश में से जाति व्यवस्था को खत्म करना है, यदि भारतवर्ष में से जाति निर्मूलन होना है, तो हमारे देश के दलितों को सारे गरीब तबकों के आंदोलन में पार्टिसिपेट करना होगा। सारे गरीब लोगों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानना होगा, तभी जाकर जाति निर्मूलन होगा। और बहुत से युवा हमारे बीच में खड़े हैं। इन सारे युवा साथियों को कहता हूं, आज सुबह नागपुर में भी कहा कि हम लोग जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 14 अप्रैल मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी मनाइए। 1930 में बाबा साहब ने कहा कि यदि जाति निर्मूलन करना है तो इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए। ये नागपुर से ऑपरेट करने वाले लोग लव जिहाद की बात करते हैं, और हम लोगों को बात करना है इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस की। मैं साफ तौर पे मानता हूं, जिस देश का युवा खुलकर अपनी मर्जी से प्यार, इश्क, मोहब्बत और शादी भी नहीं करता, वो कभी क्रांति नहीं कर पाएगा। अरे सही है। जाति और धर्म देखे बिना यदि एक दूसरे के साथ प्यार कर पाए और शादी कर पाए, तभी जाति निर्मूलन की लड़ाई में आगे बढ़ पाएंगे। और जब जाति निर्मूलन की लड़ाई में आगे बढ़ पाएंगे, तभी एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे, जिसपे न कोई दलित हो, न कोई सवर्ण हो, सारे लोग इंसान हो। ये हमें करना है। साथियों, कुछ महीनों के बाद
यदि मैं गलत नहीं